हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। नई रीट भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। 27,000 पद आपको बताने वाला हूं मैं। कब तक आएंगे, कब क्या कुछ होने वाला है, प्री है, मेंस है, एग्जाम डेट है, इसकी और बात करेंगे। काफी सारे एक चीज अभी चल रही है कि 2,000 लगभग आपके पद आएंगे। तो रियल आपका 2,000 पद नहीं है, रियलिटी में आपके लगभग 27,000 पद आने वाले हैं। इसकी क्या चीजें हैं जो कि पुष्टि करती है, क्या ऐसा प्रमाण हमारे पास में जिससे लगता है कि 27,000 पद ही आने वाले हैं। पूरी जानकारी लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है नई भर्तियों के ऊपर है आपको मैं बताता रहूंगा। इससे पिछली वीडियो मैंने डाली है 10 आपको नई भर्तियों के ऊपर, मैंने पिछली वीडियो के अंदर अपडेट दी है, वो वीडियो आप जरूर देखना। अगर आप एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहते हो और बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 10 ऐसी जॉब मैंने आपको बताई है जो कि 2026 के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगस्त के लगभग, ठीक है। और अलग अलग भर्तियां हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखना जिसके अंदर आप गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बताया है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कुछ लिखा गया है आपका, ठीक है, आराम से देखेंगे। रीट 2026 संपूर्ण, रीट 2026 संपूर्ण जो रणनीति और रूपरेखा क्या है इसका, 27,000 प्लस पदों का गणित पाठ्यक्रम विश्लेषण और एकीकृत और तैयारी का ब्लूप्रिंट क्या है, इसके साथ ही दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। जो पूरा मैटर क्या है इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एक बार रुकिए, आपको मैं पेज रिफ्रेश कर लेता हूं सभी के सभी, ठीक है भाई। अभी आपके पेज रिफ्रेश है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पदों की संख्या एक चल रही है अफवाह और एक चल रही है वास्तविकता। यह है अफवाह जिसके अंदर बताया गया 2,000 पद है। डीपीसी की पुरानी जो गणना है उसके अकॉर्डिंग स्थिति है, अपूर्ण डेटा हमारे पास में नहीं है। इसका जो है 2,000 पद का केवल एक वर्तमान रिक्तियों को दर्शाता है, आगामी पदोन्नति को नहीं, वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। लेकिन जो रियलिटी क्या है, 27,000 प्लस पद डीपीसी के बाद की वास्तविक गणना है। ये स्थिति क्या है, शिक्षा मंत्री द्वारा संकेतित भी किया गया है, आपने भी देखा होगा। पिछले 5-6 वर्षों की रुकी हुई डीपीसी, ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी प्रक्रिया का समाधान। अब क्या लिखा गया है आगे आपका, देखिए एक बड़ी भर्ती की तैयारी करें, 2,000 पदों की भ्रांति में नहीं रहे। हमें 27,000 को टारगेट करके तैयारी करनी है, क्योंकि जब पद ज्यादा होते हैं तो मोटिवेशन ज्यादा होता है और हम उस तरीके से पढ़ते हैं। पद कम होंगे तो सोचेंगे क्या होता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस तरीके से क्या होता पास होगा, कैसे करें तैयारी, इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 27,000 पद कैसे है, डीपीसी की गणित है। ये क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल मिला है, 5-6 वर्षों से लंबित डीपीसी पदोन्नति प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी मिली है, मंजूरी है। 62,000 प्लस पदोन्नति पूरी, लक्ष्य था 90,000। विभागीय प्रक्रिया में तेजी है, अटकी फाइलों का निस्तारण, श्रृंखला प्रभाव, चेंज और रिएक्शन इसका प्रभाव है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों का सेकंड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन, इस तरीके से इनका प्रमोशन होना, ये सब चीजें दर्शाती है। थर्ड ग्रेड में भारी रिक्तियां हैं, प्रमोशन के कारण थर्ड ग्रेड स्तर पर लगभग 27,000 पद एक साथ खाली होंगे जो नई रीट भर्ती का आधार बनेंगे, ठीक है। यानी कि प्रमोशन ही एक ऐसा कारण और इसके अंदर है जो कि आपका काफी सारे पद लेकर आएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया, रेट 2026-28 समय सीमा और रोड मैप क्या है। अब देखिए चुनाव चक्र और भर्ती प्रक्रिया का सीधा संबंध है, किस तरीके से माइंड जो है मिड 2026 पात्रता अधिसूचना परी जो नोटिफिकेशन आपका देखने को मिलेगा जून जुलाई 2026 के अंदर। पहली सीडी रीट परीक्षा का आयोजन, सेकेंड है मिड 2027 मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम अनुमानित जून जुलाई 2027, ठीक है। असल मुकाबला पात्रता सिद्ध करने के बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है, ठीक है। अंतिम नियुक्ति होती है, फाइनल ज्वाइनिंग आगामी चुनावों से ठीक पहले। सरकार का लक्ष्य एक बड़ी भर्ती को सफलतापूर्वक पूर्ण करना, ठीक है। तो ये प्रॉपर हुआ। रणनीतिक दृष्टि क्या, रणनीतिक जो दृष्टि आपको क्या दर्शाती है, आपके पास मुख्य परीक्षा के लिए पर्याप्त समय है, बहुत समय आपके पास में, बशर्ते तैयारी आज से ही शुरू कर लो तो आपके पास में और ज्यादा समय होगा। जैसे जैसे टाइम निकालते जाओगे आपके पास में समय की जो कमी है ये आपको आगे चलकर भी महसूस होगी और धीरे धीरे आपको नहीं पता चलेगा, आगे चलकर जरूर महसूस होगी। इसके साथ ही देखिए क्या लिखा, पात्रता का दायरा क्या प्रथम वर्ष के छात्र योग्य हैं। ये भी काफी सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या प्रथम वर्ष के छात्र इसके अंदर योग्य है या नहीं। तो ये है आपके लिए अभी खुले हैं इसके द्वार आपके लिए। एलिजिबिलिटी जो पैनल है, ये टाइमलाइन गेट क्या कहता है, वर्तमान स्थिति डिग्री का पहला वर्ष रीट परीक्षा देने के लिए पूर्ण पात्र होंगे, ठीक है। नियम क्या है, मुख्य भर्ती परीक्षा मेंस एग्जाम के समय तक आपके पास पूर्ण डिग्री होनी चाहिए। गणित क्या कहता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा 2027 मध्य
तक प्रस्तावित है तब तक प्रथम वर्ष के छात्रों की डिग्री पूरी हो जाएगी, तब तक आपकी डिग्री भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, उसके नीचे बिल्कुल हेडलाइन पे क्या लिखा गया है, हाँ, प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना समय गंवाए तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, पात्र हैं। ठीक है, आगे देखिए रीट प्री पात्रता परीक्षा 3 सुनहरे नियम क्या है आपके लिए, नियम बनाए गए हैं, आजीवन वैधता है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है, कोई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होने से क्या होता है, अभ्यर्थी ना डर के कारण जो प्रश्न को हल कर सकते हैं, मतलब डर के कारण जो प्रश्न हल नहीं करते थे उनको हल कर सकते हैं। केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यह केवल मुख्य परीक्षा में बैठने का एक टिकट है, इसके अंक मुख्य मेरिट सूची में नहीं जुड़ते हैं, ये चीजें नॉर्मल है, आपको भी पता होगी। अब देखिए पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या कहता है, लेवल 1 लेवल 2 कुल 150 अंक समान पाठ्यक्रम आपका होता है, सब्जेक्ट क्या कॉमन सब्जेक्ट होते हैं 90 अंक। देखिए मनोविज्ञान जो है इसके 30 अंक, भाषा के 30 अंक, भाषा जो आपकी संस्कृत अंग्रेजी के अंदर होती है 30 अंक, यह भाग दोनों स्तरों के लिए बिल्कुल समान होता है। कक्षा 1 से 5 तक अगर देखें तो विशिष्ट विषय है आपका 60 अंक के लिए, पर्यावरण अध्ययन 30, गणित 30, यानी कि टोटल 60। इसी तरीके से देखिए कक्षा 2 यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए आपका लेवल 2 और कक्षा 6 से 8 के लिए आपका कितने 60 है, सामाजिक अध्ययन या फिर विज्ञान एवं गणित, इसके लिए आपके 60 अंक हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा बता दिया मैंने। उसके बाद देखिए प्री और मेंस एकीकृत तैयारी करनी है हमें, अलग अलग तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए केवल पात्रता पर ध्यान सतही ज्ञान, ठीक है, ये क्या लिख दिया भाई, उस तरह के प्रश्न राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे इसको समझिए, विशाल कॉमन पार्ट, मुख्य फोकस हमें करना है समान विषय, मनोविज्ञान, भाषाएं और विषय वस्तु, इनके ऊपर ध्यान देना है। रणनीति बुनियादी बेसिक से लेकर हमें एडवांस स्तर तक पढ़ना है एक साथ में। ठीक है, समय की जो बजट मेंस के लिए अलग से 7-8 महीने दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, दोबारा नहीं देने पड़ेंगे मेंस के लिए हमें। ठीक है, हमें एक बार में हमारा काम चल जाएगा। आगे क्या लिखा गया है, चूंकि दोनों के बीच बहुत बड़ा कॉमन हिस्सा है, स्मार्ट अभ्यर्थी पहले दिन से ही प्री प्लस में मेंस को एक मानकर तैयारी करते हैं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए सफलता की रणनीति इंतजार बनाम पहल। अब देखिए जो इंतजार करेंगी, जो अभी से शुरुआत करेंगे, इंतजार करने वाले अभ्यर्थी क्या होता है, शुरुआती में नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करते हैं, रणनीति अंतिम समय में केवल यूट्यूब मैराथन कक्षाओं पर निर्भर रह जाते हैं और कुछ नहीं। परिणाम होता है परिपत्र पास हो सकती है लेकिन मेंस मुख्य परीक्षा के गहरे स्तर को 2 महीने में क्रैक करना असंभव होता है। उच्च हाई डिप्रेशन जो रिलाते हैं ना डिप्रेशन, वैसे। ठीक है, पहले अभी से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए शुरुआत आज से 7-8 महीने का आपको इतना टाइम मिल रहा है। रणनीति क्या कहती है, बेसिक से एडवांस तक आपका जो प्री एंड मेंस दोनों का अध्ययन होता है। परिणाम नोटिफिकेशन आने तक 80% सिलेबस पूरा आपका, नोटिफिकेशन के बाद केवल रिवीजन चयन की उच्च संभावना, हायर जो हम कहते हैं चांस बनने, तो आपके सिलेक्शन के ज्यादा से ज्यादा चांस बनते हैं। अफवाहों को दूर करें, 27,000 पदों की भर्ती, चुनाव चक्कर साइकिल की बड़ी सच्चाई है, चुनाव यानी कि इलेक्शन साइकिल बड़ी सच्चाई है 27,000 पद की। सेकंड है पात्रता केवल एक पड़ाव है, असली मंजिल मुख्य परीक्षा है। प्री परीक्षा की जो आजीवन वैधता आपको मैंने बताया, नो नेगेटिव मार्किंग का, इसका हमें बेनिफिट उठाना है। समय ही सबसे बड़ा हथियार है, पेपर का स्तर लगातार बढ़ रहा है, 2-3 महीने की तैयारी अब पर्याप्त नहीं है, हमें अभी 7-8 महीने को टारगेट करना चाहिए। आज एक एक्शन प्लान प्रथम वर्ष के छात्रों हो या अनुभवी अभ्यर्थी, इंतजार छोड़े और 7-8 महीने की एकीकृत जो प्री एंड मेंस है अध्ययन मॉडल, इसको है अपना अभी से ही अपना जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपको परेशानी नहीं आएगी। देखिए लिखा हुआ है मंजिल उन्हीं को मिलती है जो नोटिफिकेशन का नहीं, अपनी तैयारी के पूर्ण होने का इंतजार करते हैं। ठीक है, प्रॉपर जानकारी मैंने कुछ तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।